देखो, हमने हमेशा से देखा है कि कंपनी में जो एक टीम होती है उसमें एक बंदा होता है जो हमेशा से दिखाता है कि वो काम बहुत कर रहा है, और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट है उसकी वजह से स्लो होता है। बट कोई आइडेंटिफाई जल्दी नहीं कर पाता है कि ये किसके वजह से प्रॉब्लम, जो किसके वजह से इशू हो रहा है, और ये कौन बंदा है जिसकी वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट्स है जो रोज़ डिले हो रहे हैं। तो रिसेंटली अभी ऐसे ही मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसमें मुझे पता चला कि एक चीज़ के वजह से मेरा पूरा सिस्टम जो है वो स्लो चल रहा था। जो मेरे डेटा ट्रांसफ़र हो रहे थे, जो जो भी मैं पॉड रन कर रहा था, जिसमें मैंने वॉल्यूम माउंट करके रखा था नेटवर्किंग के थ्रू, तो वो किस वजह से स्लो चल रहा था उसका वो मुझे आइडेंटिफाई हो गया कि किस वजह से हो रहा था, और मैं आपको बताता वो कैसे हो रहा था। देखो, हमारे पास ये 3 सर्वर है, तीनों में 1 Gbps का लैन कार्ड लगा हुआ है, और ये तीनों को हमने कनेक्ट किया ये स्विच से। अब तीनों को जब कनेक्ट करने के बाद हमने इसमें से एक वायर निकाला और वो हमने NAS के थ्रू कनेक्ट किया। और हमने ये चीज़ नोटिस की कि जब भी एक सर्वर डेटा ट्रांसफ़र कर रहा था तो उसको पूरी 1 Gbps की स्पीड नहीं मिल पा रही थी। तो हमने जब तीनों को एक साथ ट्रांसफ़र पे रखा तो 300 Mbps के नीचे स्पीड हमें मिल रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना इसका जो 10 Gbps का वायर है वो डायरेक्टली इसमें लगाया जाए। ऑब्वियसली ये 1 Gbps का पोर्ट है, उतना स्पीड देगा नहीं, हम टेस्ट कर रहे थे, बट फिर भी उससे कुछ सोल्यूशन निकला नहीं। फिर हमने इस पर क्या किया, इस पर हमारे पास इस पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास 4 एक्स्ट्रा लैन वायर भी लगे हुए थे। उस लैन वायर को हमने इस पर कनेक्ट किया और लिंक एग्रीगेट कर दिया। अब लिंक एग्रीगेट करने के बाद प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो हैश कंप्यूट करता था और उसके बेसिस पे जो आईपी है वो असाइन करता था। बट कई बार ऐसी भी प्रॉब्लम आ जाती थी कि जो ऑलरेडी जिस पे ट्रैफिक है उसी के ऊपर हैश कंप्यूट करके वापस से भेज देता था। तो इसमें कोई राउंड रॉबिन का सोल्यूशन तो हमें मिला नहीं। फिर हमें पता चला है कि जो मेन कल्प्रिट है जिसकी वजह से पूरा सिस्टम थ्रॉटल हो रहा है वो ये है। ये स्विच की वजह से पूरा थ्रॉटल हो रहा था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने इस स्विच को निकाला नहीं, इसको हमने अभी यहीं पे रखा हुआ है। हमने सोचा क्यों ना इसको नीचे रखा जाए और इसमें जो ज़्यादा बहुत कम यूसेज होता है, जैसे कि ये तीनों का BMC पोर्ट हो गया, जैसे कि राउटर हो गया जिसमें हम इंटरनेट प्रोवाइड कर सके, वो सारे कामों के लिए हमने सोचा कि इसको रखा जाए। और इसका जो काम है जो बिना थ्रॉटल किए जो हमें फुल स्पीड दे, उसके लिए हमने एक नया स्विच लाया जो कि ये वाला है, D-Link का। इसके अंदर हम लोगों को 28 पोर्ट मिलता है 1 Gbps का, और 4 हमें इसमें 10 Gbps का SFP पोर्ट मिलता है, जिसके थ्रू हम ये SFP पोर्ट को डायरेक्टली उसमें कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद ये तीनों सर्वर उस पर कनेक्ट करेंगे, और फिर बाद में तीनों का हमको पैरेलली 1 Gbps का स्पीड मिलेगा। तो जिस बंदे की मैं बात कर रहा था जो पूरे सिस्टम में थ्रॉटल करता है वो ये था।